फिल्म कला भी और बहुत बड़ा कारोबार है। अब तक पुणे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेकर कलाकार फिल्मों में आ रहे थे। अब इसी तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में भी खुलने जा रहा है। डायरेक्शन से लेकर सिनेमेटोग्राफी जैसे कई विधाओं में ट्रेनिंग मिलेगी। ये मुमकिन हुआ है झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट के बीच करार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के दौरान गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में संथाली भाषा में बनी फिल्म आंगेन को बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर के लिए चुना गया। गांव की आहट और आदिवासी विरासत को अब मिलेगी फिल्म निर्माण की ट्रेनिंग। ये मुमकिन हुआ है करार से, जो JFDCL यानी झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हुए इस करार से क्या होगा, ये जान लीजिए। पुणे, कोलकाता और अरुणाचल की जोत के बाद देश का चौथा फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट अब रांची में खुल रहा है। समझौते के तहत JFDCL संस्थान के संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि SRFTI पाठ्यक्रम तैयार करने, अकादमिक ढांचा विकसित करने, फैकल्टी और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगा। संस्थान के लिए पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किए जाएंगे कि राज्य के युवाओं को फिल्म निर्देशन, अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके। अब राज्य के युवाओं को फिल्म की ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही झारखंड में फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई पहचान मिलेगी। इस राज्य के सामान्य आम लोगों के अंदर कोई न कोई किसी न किसी तरह का कलाकार छुपा पड़ा है। कई कारणों से शायद वो छुपा कलाकार बाहर नहीं आ पाता है। आज इस संस्था के माध्यम से और सत्यजीत रे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सहयोग से उन कलाकारों को भी ढूंढा जाएगा, बाहर भी निकाला जाएगा और तराशा भी जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बेहतर भविष्य के लिए सभी कलाकारों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। झारखंड बनने के 25 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्थान हम प्राप्त, ये क्षण हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं बहुत ही आप सबों को, झारखंड वासियों की ओर से आप सबों को, जो हमारे अतिथि आए हैं, आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ जो आदिवासी संस्कृति है, गांव के जीवन को अगर आप देखेंगे तो मैं फिल्म मेकर से भी ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि पूरे हिंदुस्तान में फिल्म के लिए जो वातावरण है, टेलीविजन के लिए जो वातावरण है, उससे कहीं बेहतर वातावरण आपको झारखंड में मिलेगा। हम इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सबों का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। I congratulate the government of Jharkhand for this visionary initiative. By investing in creative education, the state is investing in its youth, its culture and its future. On behalf of the entire SRFTI family and the Ministry of Information and Broadcasting, I thank the government of Jharkhand for its trust and partnership. Together, let us build an institution that inspires young storytellers, preserves cultural heritage, creates opportunities, and brings the stories of Jharkhand to audiences across India and the world. झारखंड ने हमेशा से देश और दुनिया के नामचीन कलाकारों को अपनी ओर खींचा है। ऋत्विक घटक ने कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग झारखंड में की थी, जबकि सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म अरण्येर दिन रात्रि की शूटिंग पलामू के बेतला और केचकी में हुई थी। इसके अलावा काला पत्थर, मृग्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जामताड़ा और खाकी जैसी चर्चित फिल्में और वेब सीरीज भी झारखंड से किसी न किसी तरह जुड़ी रही हैं। फिल्म और टीवी के ट्रेनिंग सेंटर से जाहिर है यहाँ के कलाकारों की प्रतिभा को निखरने का मौका तो मिलेगा ही, बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा
और लोकेशन के तौर पर झारखंड के ताल तलैया, जंगल और झरनों को भी पहचान मिलेगी। नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।